बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा खुशहाल थी और हर तरफ शांति थी। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को डर और चिंता में डाल दिया। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, खेतों की फसलें सूखने लगीं और जानवर भी अजीब तरह से बीमार होने लगे। लोगों को लगने लगा कि शायद किसी ने पूरे राज्य को शाप दे दिया है। गांव वालों, हमारे गांव पर ये कैसी मुसीबत आ गई है? हमारे सारे पशु बीमार होते जा रहे हैं। हाँ, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये बात हमको अपने राजा को बतानी चाहिए। अब वही हमारी और इस गांव की रक्षा कर सकते हैं। एक सुबह महल के बाहर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। राजा तुरंत दरबार में आए। क्या बात है? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? महाराज, हमारे गांव में अजीब बीमारी फैल रही है। लोग अचानक कमजोर हो जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। महाराज, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, जरूर कोई श्राप है। राजा ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत वैद्यों को बुलाया, लेकिन कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी कोई इलाज नहीं मिला। राज्य में डर बढ़ता जा रहा था। इतने दिन हो गए, औषधि का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दिन व दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। अब तो गांव का भगवान ही रखवाला है। एक शाम महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी संत आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा तेज। सैनिक उन्हें दरबार में ले आए। इस बीमारी का इलाज केवल एक चीज है। वो क्या है? मुझे बताओ संत महाराज, ताकि मैं इस समस्या का समाधान करके इस गांव को फिर से खुशहाल और समृद्ध बना सकूं। घने जंगल के बीच एक जादुई पेड़ है। उस पर एक चमत्कारी फल लगता है। उस फल से बनी औषधि इस बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन उस फल की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती है। जो लालची या घमंडी होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं लौटता। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार था वीरेंद्र। वो बहादुर था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। वीरेंद्र, क्या तुम ये फल लाने जाओगे? पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं वो फल लेकर ही लौटूंगा। अगले दिन वीरेंद्र घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। के अंदर अजीब सन्नाटा था। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। राजकुमार, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास समय नहीं है। मुझे वो रहस्यमयी फल लाना है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। राजकुमार आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ देर बाद जंगल में घना कोहरा छा गया। अचानक चारों तरफ डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक उसके सामने एक भयानक परछाई प्रकट हुई। जो घमंड करता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। और फिर वीरेंद्र अचानक गायब हो गया। कई दिन हो गए, वीरेंद्र अभी तक वापस नहीं लौटा। कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? जब कई दिन तक वीरेंद्र वापस नहीं लौटा, तो राजा बहुत दुखी हो गए। अब दूसरे राजकुमार महेंद्र ने जाने का फैसला किया। पिताजी, मैं अपने भाई को भी ढूंढ कर लाऊंगा। महेंद्र भी जंगल में पहुंचा। कुछ दूर जाने पर वही बूढ़ा साधु मिला। राजकुमार, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मुझे जल्दी है। मैं अपने भाई को ढूंढने और वो रहस्यमयी फल लेने आया हूं। वह आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी और उसके सामने एक गहरी खाई खुल गई। महेंद्र संभल नहीं पाया और नीचे। वीरेंद्र और महेंद्र दोनों को काफी दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं लौटे। गांव के हालात दिन व दिन खराब होते जा रहे हैं। अब केवल सबसे छोटा राजकुमार अर्जुन बचा था। वो दयालु और समझदार था। बेटा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। पिताजी,
अगर मैं नहीं गया तो हमारी प्रजा कैसे बचेगी? अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वही बूढ़ा साधु मिला। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भूखा हूं। जरूर बाबा। अर्जुन ने अपना सारा खाना साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया। तुम में दया दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। कुछ देर बाद अर्जुन एक चमकते हुए पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ पर सुनहरे फल लगे थे। अचानक तेज रोशनी हुई। एक जंगल की आत्मा प्रकट हुई। कौन है जो जादुई फल लेने आया है? मैं अपने राज्य की प्रजा को बचाने आया हूं। उसके लिए मुझे इस फल की जरूरत है। कृपया करके आप मुझे एक फल दे दो। अगर तुम्हें फल चाहिए तो ले लो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अर्जुन ने केवल एक फल लिया। आत्मा मुस्कुराई। तुम्हारे भाई जादू में फंसे हुए हैं। अर्जुन ने विनती की। कृपया उन्हें भी मुक्त कर दीजिए। अर्जुन की दयालुता देखकर आत्मा ने दोनों भाइयों को भी आजाद कर दिया। तीनों भाई महल वापस लौटे। जादुई फल से औषधि बनाई गई और कुछ ही दिनों में पूरे राज्य की बीमारी खत्म हो गई। राजा ने घोषणा की, सच्ची ताकत घमंड में नहीं, दयालुता और सच्चाई में होती है। और इसी कारण सबसे छोटा राजकुमार अर्जुन आगे चलकर राज्य का सबसे महान राजा बना।